पुष्पा 2 को कुछ लोग जितना भी नेगेटिविटी के घेरे में लेना चाहे, लेकिन वो जो बॉक्स ऑफिस पर कर रही है उसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। बॉक्स ऑफिस पर मानो जैसे आग लगा दी हो, फायर। एंड एज अ रिव्यूअर मैंने अपना एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा था। एंड आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पुष्पा 2 मूवी के 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और 5 निगेटिव पॉइंट्स की, जिसकी वजह से लोग 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी रप्पा रप। स्पॉयलर्स आने वाले हैं, ध्यान से। जिस वजह से लोगों को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है एंड पुष्पा 2 को सिर पे उठा के रखा है उसका पॉइंट नंबर 1, अल्लू अर्जुन। पुष्पा 1 के बाद जो क्रेज बनाया था अल्लू अर्जुन के स्टाइल ने, उनका डांस, उनका झुकेगा नहीं साला वाला स्वैग, उनका रॉ गैंगस्टर टाइप लुक लोगों को बहुत पसंद आया था, जिस वजह से अपना एक्सपीरियंस और बढ़ाने और उस स्वैग को वापस थिएटर में एक्सपीरियंस करने लोग थिएटर तक जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है इस मूवी के कुछ एक सीन्स जो थिएटर में लोगों ने हद से ज्यादा पसंद किए, जिसकी वजह से इस मूवी की तारीफ करते वो थक नहीं रहे हैं। पहला सीन सीएम के साथ फोटो वाला, जहां से एक्चुअल में इस फिल्म का बिल्डअप होता है। सेकंड सीन पुलिस स्टेशन में सब पुलिस को खरीदने वाला। तीसरा सीन इंटरवल ब्लॉक, जब पुष्पा भंवर सिंह को सॉरी बोलता है बट जब वो वापस आकर कहर मचाता है, उस सीन पे लोगों की तालियां सीटियां बजती चली जा रही थी। चौथा सीन एंड द बेस्ट वन, पुष्पा का जथरा वाला काली माँ अवतार डांस। एंड जो काली महाकाली गाने पे कांतारा स्टाइल डांस किया है ना अल्लू अर्जुन ने, यार आप थिएटर में एक्सपीरियंस करना, आपको खुद समझ जाएगा कि उस गाने और अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस ने उस पर्टिकुलर सीन को कितना ज्यादा एलिवेट कर दिया था। एंड लास्ट सीन जो और भी बेहतर था वाज क्लाइमैक्स फाइट, जब अल्लू अर्जुन के हाथ पांव बांध दिए जाते हैं एंड ही लिटरली फॉट विथ हिज टीथ। उस पर्टिकुलर सीन का बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन हम उसकी भी बात निगेटिव्स में करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में उस फाइट को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखाना एंड लोगों को उस चीज को बिलीव करवाना कि ये हो सकता है, वो फिल्म मेकिंग की बड़ी ही खूबसूरत बात होती है। एंड अब थर्ड पॉइंट, इमोशनल कनेक्शन। सेकंड हाफ पूरी तरह से फैमिली ड्रामा पर बेस्ड है, जहां फीमेल रिस्पेक्ट एंड उनकी केयर को लेकर सब सीन्स चलते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ऑडियंस को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर गया। एंड उसका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया था कि आपको खुद लगेगा कि मार साले को, लड़की को टच करेगा मार। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्रेजेंटेशन एंड कैमरा वर्क। अब भले ही इसमें यूज किए हुए सीक्वेंसेस या फाइट सीन्स कुछ जगह इलॉजिकल या नॉन प्रैक्टिकल लगे, बट उसे कैमरा वर्क के साथ जिस तरह से मॉडिफाई करके क्रिएटिवली प्रेजेंट किया गया है, उसकी तारीफ करनी तो जरूर बनती है भाई, जिस वजह से हमें उन सब बातों पे बिलीव होने लगा और हम सब एंजॉय कर रहे थे। अब लास्ट एंड फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। जब नॉर्मली इसके गाने यूट्यूब वगैरह पर आए थे तो ये किसी क्या है या फीलिंग्स क्या है और क्यों है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना क्रिएटिवली इन दो गाने को फिल्म के स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट करवा दिया कि मैं खुद हैरान था यार कि ओ साला ऐसा था क्या। लेकिन इसी से अब नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, जिस पॉइंट्स को पकड़कर कुछ लोग इस फिल्म को बकवास या एवरेज या बिलो एवरेज बोल रही है। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, कनेक्शन। फर्स्ट शॉट जहां पुष्पा जापान में है एंड वहां के लोगों के साथ फाइट वगैरह होने के बाद उसको गोली लगती है एंड वो पानी में गिर जाता है, उसके बाद उस सीन का कनेक्शन बाकी किसी सीन के साथ किया ही नहीं गया। दैट्स व्हाई वो सीन फिल्म में अननेसेसरी फील हो रहा था। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, अंडर यूटिलाइज्ड फाफा। फहद फासिल के कैरेक्टर भंवर सिंह को जिस तरह से पहले पार्ट में बिल्डअप दिया गया था, ब्रूटल, साइको, इगोइस्टिक, वैसा पोर्ट्रेल इस फिल्म में उस लेवल पर या अगले लेवल पर था ही नहीं, जिससे वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगे अगेंस्ट पुष्पा। वो कैरेक्टर विलन कम कॉमेडी एलिमेंट ज्यादा था। जब भी फाफा स्क्रीन पर थे उसमें 80-90% उनके साथ कॉमेडी ही हो रही थी एंड वी फेल्ट उफ बेचारा भंवर सिंह कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा है। एंड इवन उस कैरेक्टर को एक एब्रप्ट एंडिंग दे दी गई है, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर मूवी से अचानक से गायब ही हो गया। तीसरा नेगेटिव पॉइंट, फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ श्रीवल्ली के साथ जिस तरह से पुष्पा का रिलेशन या सीन चलते रहता है, वहां लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि श्रीवल्ली अब पूरी तरह ठरकी हो चुकी है, हर बात पे पुष्पा के साथ उसकी फीलिंग्स जग जाती है। एंड इसके बाद किसिक सॉन्ग में श्रीलीला के साथ चिपका चिपकी, वो भी वाइफ के सामने, वो थोड़ा फेमिनिस्ट लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि एक जगह जहां वो इतना कुछ कर रहा है, वही लास्ट में अपने भतीजी की इज्जत पे जब बात आई तो वो कावरा बावरा हो गया। चौथा नेगेटिव पॉइंट,
इसकी कोरियोग्राफी, जिसमें इतने फोटोज वगैरह वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी कुछ पर्टिकुलर शॉट्स निकाल कर, कि जिसकी वजह से किसिक एंड पीलिंग्स गाने को देखने का नजरिया ही लोगों का चेंज हो गया एंड उनके लिए ये एक निगेटिव पॉइंट बन गया। एंड फिफ्थ एंड लास्ट नेगेटिव पॉइंट, एक्शन सीक्वेंसेस। कुछ एक एक्शन सीक्वेंसेस जैसे पर्टिकुलर पॉइंट आउट किया जा रहा है लास्ट वाले फाइट को, जहां पुष्पा के हाथ पांव दोनों बांध दिए गए हैं एंड स्टिल ही इज फाइटिंग, वो भी उछल उछल के, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल प्रैक्टिकली। इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी रूल। तो इन 5 पॉजिटिव्स एंड 5 नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से लोग डिवाइड हो गए हैं अबाउट इट्स प्रेजेंटेशन। बट इसका रेशो अपेरेंटली देखा जाए ना तो 75-25 है। आई मीन अगर 100 लोग मूवी को देख रहे हैं तो रेशो वाइज 75 लोगों को मूवी ब्लॉकबस्टर ही लग रही है एंड बचे 25 लोग जो क्योंकि ज्यादा लॉजिक लगा रहे हैं, उन्हें वो बेकार लग रही है। तो भाई, फिल्म्स आर वेरी सब्जेक्टिव स्टफ। किसी को मास मसाला एंटरटेनमेंट पसंद होता है, किसी को ठहराव वाली ड्रामा मूवीज, किसी को एक्शन थ्रिलर पसंद होती है, किसी को कॉमेडी से भरपूर। देखो, ऑडियंस जवान फिल्म का भी है और ऑडियंस मार्टिन फिल्म का भी है, ऑडियंस आरआरआर का भी है, ऑडियंस हीरोपंती का भी है। तो बाकी इट्स योर चॉइस कि मूवी को किस नजरिए से एंजॉय करना है। एंड हाँ, अगर मूवी देखी है तो थर्ड पार्ट के बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एंड क्या क्या थियरीज है वो जरूर कमेंट में लिख देना, उस पर भी वीडियो आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। अब कुछ लोग कमेंट में पेड रिव्यू लिख के जाएंगे, समोसा पनीर, कुछ नहीं हो सकता इस देश का।